नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना के तहत महिला लाभार्थियों के लिए नए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राज्य की शेष रह गई पात्र महिलाएं 31 जनवरी तक अपना आवेदन पंचायत कार्यालयों में जमा कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर आर्थिक रूप से कमजोर महिला को इस योजना का सीधा लाभ मिल सके। झारखंड सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आज राज्य की 1 लाख से अधिक छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी गई। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना और किशोरियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी तभी राज्य का भविष्य उज्जवल होगा। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालयों में 60 छात्रों पर केवल 1 शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर 1 शिक्षक है। इस खाई को पाटने के लिए सरकार ने 2500 नए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। झारखंड कैबिनेट ने 21 जनवरी को राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत कर्मचारी और उनके आश्रित सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज पाएंगे। इसमें राज्य सरकार और इंश्योरेंस कंपनी की साझेदारी शामिल है। झारखंड शिक्षा विभाग ने लगभग 2.5 लाख इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 छात्रों को हाई स्कूल में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश के अनुरूप लिया जा रहा है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था मिल सके। राज्य चुनाव आयोग ने झारखंड निकाय चुनाव 2026 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 15 लाख रुपए तय की गई है और आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर अयोग्यता और दंड का प्रावधान भी है। चुनाव प्रक्रिया में खर्च निगरानी को सख्ती से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में आने वाली कंपनियों को कम से कम 75% स्थानीय श्रमिकों को नौकरी देना अनिवार्य होगा। यह कदम बेरोजगारी समस्या से निपटने और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उठाया गया है। नीति से रोजगार सृजन और आर्थिक समावेशन को बल मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में ठंड काफी हद तक कम हुई है और कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है। रात की कड़कड़ाती ठंड कम होती जा रही है और दिन के दौरान हल्का गर्म अनुभव हो रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दैनिक जीवन अपेक्षाकृत सुगम हुआ है। झारखंड के एक ग्रामीण क्षेत्र में हाथी के हमले से एक सब्जी विक्रेता घायल होकर मृत्यु हो गई है। वन्यजीव और मानव संघर्ष की यह घटना स्थानीय लोगों में चिंता का कारण बनी हुई है। प्रशासन और वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और पशु मानव टकराव को रोकने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए अब तक 50,000 से अधिक छात्र इस योजना का लाभ चुके हैं। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का आरण मात्र 4% ब्याज पर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि धन की कमी शिक्षा में बाधक न बने। झारखंड सरकार ने राज्य की पंचायतों में सुचारू कामकाज के लिए 1500 से अधिक रिक्त
पंचायत सचिवों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग को 1 सप्ताह के भीतर विज्ञापन का प्रारूप तैयार करने को कहा गया है। इस कदम से ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं के कार्य में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। झारखंड ऊर्जा विभाग ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का अभियान तेज कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक सभी जिला मुख्यालयों के सरकारी कार्यालयों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाए। इससे बिजली बिलों में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फरवरी को दुमका में अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार कार्यक्रम में पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन शामिल नहीं होंगे, जिससे हेमंत सोरेन की नेतृत्व क्षमता पर राजनीतिक उत्साह और दबाव दोनों है। केंद्र सरकार ने राज्य ग्राम पंचायतों को मजबूत करने हेतु 15वीं वित्त आयोग के तहत 213.9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह धन ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमता, विकास कार्य और लोक सुविधाओं में सुधार के लिए दिया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग की यह सहायता राज्य के अधिक गांवों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी ने बाजार की मांग को देखते हुए अपने केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसे नए पाठ्यक्रम जोड़ने का निर्णय लिया है। इन कोर्सेज को करने वाले छात्रों को सीधे औद्योगिक संस्थानों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दिलाने के लिए निजी कंपनियों के साथ सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खेलो झारखंड के अगले चरण की तिथियां घोषित कर दी हैं। फरवरी के पहले सप्ताह से ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स जैसे पारंपरिक खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं उभर कर सामने आ सकें। झारखंड कैबिनेट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन योजना को आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही उन्हें ओबीसी श्रेणी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। सामाजिक कल्याण मंत्री ने बताया कि इस ऐतिहासिक कदम से हाशिए पर खड़े इस समुदाय को मुख्य धारा में आने और सशक्त बनने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत जंगलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टा देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज चतरा और लातेहार जिलों के 200 से अधिक परिवारों को जमीन के अधिकार पत्र सौंपे गए। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के लिए अनिवार्य आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत छात्राओं को जूडो और कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य छात्राओं में आत्मविश्वास भरना और उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। झारखंड सरकार ने आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत राज्य के सुदूर गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए 500 नई बसें सड़क पर उतारी गई हैं। इस योजना का मुख्य लाभ बुजुर्गों, विकलांगों और छात्रों को मिलेगा, जिन्हें अब रियायती दरों पर या मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स रांची में आज से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस इकाई का उद्घाटन करते हुए बताया कि अब जटिल से जटिल ऑपरेशन अधिक सटीकता और कम समय में पूरे किए जा सकेंगे। यह सुविधा गरीब मरीजों के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय ने झारखंड के पलामू जिले में राजहरा कोलियरी को 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि इस परियोजना से करीब 4.5 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र से पलायन में कमी आएगी। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगार युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल कर दी है जिन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब पात्र अभ्यर्थियों को सालाना 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ साथ विधवाओं और दिव्यांगों को 50% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड के ग्रीन औद्योगिकरण और जिम्मेदार खनिज खनन मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड भारत का क्रिटिकल मिनरल्स पावर हाउस बनने की राह पर है। इस दौरे से राज्य में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और नई तकनीक आने की उम्मीद है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने आज सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले हर हाल में शिशु पंजी सर्वे का कार्य पूरा करने का आदेश दिया है। इस सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि चुनावी डेटा और शैक्षणिक योजनाएं सटीक बनी रहें।